गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लवनीश कुमार आप सभी का संकल्प क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग पासा पढ़ रहे थे। पासा के प्रथम नियम, द्वितीय नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं पासा के तृतीय नियम। पासा के तृतीय नियम ये है कि दो समान अंक आकृति रंगों का नियम। दो समान अंक आकृति रंगों का नियम कहने यहाँ से ये दो समान अंक से ही ये ज्ञात हो जा रहा है कि आपके पासे में दो अंक ऐसे होंगे जो दो पासे में जरूर दिखेंगे। तो आइए हम लेते हैं पहला प्रश्न, अंक पे लेके चलते हैं। प्रश्न आपका ये है, सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि 5 का 2 का विपरीत क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न ये है आपका कि 2 का विपरीत, 2 का विपरीत अंक पूछा है। 2 का विपरीत अंक पूछा है तो ठीक है, 2 का विपरीत अंक पूछा है तो हम विपरीत अंक चेक करने के लिए क्या करते हैं कि 2 का नजदीकी देखते हैं। 2 का नजदीकी देखते हैं तो 2 की नजदीकी हमारी क्या है, 5 है और क्या है, 1 है। तो 5 और 1 कौन से फिर पासे में आया है उसको हम ढूंढते हैं। तो इसके बगल वाले में देखते हैं तो 5 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो जो बच रहा है, जो संख्या बच रही है, वही आपका एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अतः 2 का विपरीत क्या आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगला लेते हैं। फिर जैसे आपका ये पूछ दिया प्रश्न, ये पूछ दिया कि 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत पूछा है, विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत। तो 1 का विपरीत पूछा है तो हम देखेंगे कि 1 का नजदीकी कौन कौन से 2 अंक हैं। तो 1 का नजदीकी क्या है, 5 है और क्या है आपका 6 है। 5 और 6, 5 और 6 कौन सी और आकृति में मौजूद है उसको हम देखते हैं। तो 5 और 6 ये बगल वाले आकृति में मौजूद है। अतः 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो जो संख्या बच रही है, अतः क्या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इजी सवाल है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, स्टैंडर्ड सवाल और आगे लेके चलेंगे हम आपको। अगला लेते हैं आकृति में। आकृति में ये आपका पूछा ये है कि त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। पूछा ये है कि इस त्रिभुज का विपरीत पूछा है, विपरीत। अगर त्रिभुज सामने वाले फ्रंट पे है तो इसके पिछली सतह पे क्या होगा। तो देखेंगे इस त्रिभुज का नजदीकी क्या है, तो पॉइंट है और क्या है, एरो है। तो पॉइंट और एरो किसी और में है, नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे पॉइंट है लेकिन एरो नहीं है, इसमें पॉइंट है लेकिन एरो नहीं है। जब पहली आकृति में आपका नहीं मिलेगा, अगली आकृति उठाते हैं। तो इस त्रिभुज का नजदीकी क्या है, त्रिभुज का नजदीकी हमारा 0 है और ये पॉइंट है। तो 0 और पॉइंट कौन से और आकृति में आया है, तो यहाँ पहली आकृति में हम देखेंगे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉइंट है। अतः जो बच रहा है 0 यहाँ पे है और पॉइंट है। इस वाले में क्या था आपका, इस वाले में देखेंगे यहाँ पे भी 0 था और पॉइंट था। अतः जो बच रही है आकृति यानी त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, स्टार हो जाएगा। चीजें समझ में आई, चलिए ठीक है। अगला लेते हैं रंगों का नियम। ये है आपका रंगों के नियम में चलते हैं। इसमें पूछा है आपका छोटा सा सवाल, ये पूछा है कि हरा का विपरीत क्या होगा, विपरीत पूछा है। सवाल यह है कि अगर सामने वाली सतह पर हरा रंग है तो पिछले वाली सतह पे कौन सा रंग होगा। तो हम हरा का विपरीत ऐसे तुरंत नहीं ढूंढेंगे, हम हरा के विपरीत नहीं, हम हरा के सबसे पहले प्रश्न में हरा के नजदीकी देखते हैं कि नजदीकी कौन कौन से अंक है। तो हरा के नजदीकी देखेंगे, पहली आकृति में क्या है, पीला है और गुलाबी है। तो ये हमें देखना है कि पीला और गुलाबी कौन सा और आकृति में आया है। तो यहाँ पे देखेंगे हरा का नजदीकी है गुलाबी और क्या है, पीला। तो गुलाबी और पीला किस आकृति में है, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरी आकृति में यहाँ पे गुलाबी और क्या है,
पीला है, तो जो चीज बच रहा है वही क्या हो जाएगा आपका ब्लू, जो हो जाएगा आपका हरा का क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। चीजें समझ में आई? ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं चौथे नियम, चक्रीय घूर्णन का नियम। चौथा नियम है आपका चक्रीय घूर्णन का नियम, इसे कोरोमिन का भी नियम बोलते हैं। यह एक महान वैज्ञानिक है कोरोमिन, उन्हीं के नाम पे यह चक्रीय घूर्णन का जो फार्मूला है, जो बेस है वो बना है। चक्रीय घूर्णन का नियम एक ऐसा नियम है कि जब कोई पासा जब जल्द नहीं हल होता है तो इस नियम से हम बिल्कुल आसानी से हल कर लेते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, पहली आकृति में आपका दिया है कि पहला है 3 4 1, दूसरे आकृति में यही एक पासे को पलट कर घुमा कर रखा है, दूसरे में लिखा है 6 3 और 2। तो ऐसे पासों को हल करने के लिए हम कोरोमिन का नियम लेते हैं और एक हम बनाते हैं, आपके लिए चार्ट बनाते हैं छोटा सा। चलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है एकदम पासा, समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों आकृतियों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देखते हैं, पहले पासे में आपका 3 है, दूसरे पासे में भी 3 है। तो जो कॉमन में आता है, जो शेष कॉमन होता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। ये हमने लिखा 3। उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, जिस तरह घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, 3 के बाद क्या आएगा आपका 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। फिर 4 के बाद क्या आएगा आपका 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर वही चीजें 3 से ही स्टार्ट करेंगे दूसरी आकृति में। यहाँ 3 के बाद हुआ 2 लिखे, और 2 के बाद क्या हुआ आपका, क्या हुआ 6 लिखे, और जो सी बच रही है वह हो गया आपका यहाँ पे। चीजें एक बार फिर से समझेंगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज जो दोनों आकृति में जो कॉमन होगा उसको ऊपर लिखेंगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 लिखा, फिर उसके बाद 1 लिखा, फिर वहीं 3 के बाद 2 हुआ, फिर 2 के बाद क्या हुआ आपका 6 हुआ। अब एक दूसरे के अपोजिट, ये अपोजिट हमें क्या करना है कि अगर पूछ दिया कि 3 का या 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत, तो इस आकृति से हम हर एक अक्षर का विपरीत ज्ञान कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। यहाँ 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, ऐसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 1, और यहाँ 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 4, और जो ये दोनों होंगे आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक बार फिर से समझेंगे। 1 का विपरीत हो जाएगा 6 का विपरीत हो जाएगा 1, 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 4, और 4 का विपरीत हो जाएगा 2, और 3 का विपरीत हो जाएगा क्या आपका 5, और 5 का विपरीत हो जाएगा क्या 3। अगली आकृति में लेते हैं, सेम चीजें हैं, वही चीजें करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एकदम आसान है। किसी भी 2 आकृति को उठा लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, एक कॉमन हो, तो या तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए या फिर इन दोनों को एक साथ लेके करेंगे, बिल्कुल हमारा सेम आंसर आएगा। ध्यान देंगे, इन दोनों आकृति को लेते हैं तो इन दोनों आकृति में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा क्या है, रविवार इसमें भी है, रविवार इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रविवार। फिर क्लॉकवाइज चलना है, रविवार के बाद क्या होगा मंगलवार, ये हो गया आपका मंगलवार। मंगलवार के बाद क्या हो गया आपका गुरुवार हो गया, गुरुवार हो गया। फिर दूसरी आकृति में रविवार के बाद ये आपका हुआ आपका बुधवार, बुधवार के बाद क्या हुआ आपका शुक्रवार, ये हुआ शुक्रवार हो गया। और क्या बच रहा है आपका सोमवार बच रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका सोमवार। अब विपरीत ज्ञान करना है, विपरीत कैसे करना है वही चीजें हैं। यहाँ शुक्रवार का विपरीत हो जाएगा क्या आपका गुरुवार, बुधवार का विपरीत हो जाएगा क्या आपका मंगलवार, और रविवार का विपरीत क्या हो जाएगा सोमवार। तो वही चीजें हैं, रविवार का विपरीत हो जाएगा आपका सोमवार,
और मंगलवार का विपरीत हो जाएगा आपका बुधवार, और गुरुवार का विपरीत हो जाएगा आपका क्या, शुक्रवार। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।